भोग की कामना जब तक है तब तक तू अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान। ये निकृष्ट भाव त्यागना ही पड़ेगा। बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत दुर्दशा। साधक समझ नहीं पाता। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब भ्रमण हम कर रहे थे तो कुछ समय उनके पास भी रहे, बड़े अच्छे महापुरुष। वो उस समय ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य, संन्यास, ऐसे क्रम होता है। उस समय नैष्टिक ब्रह्मचर्य के व्रत में थे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी एक तुम्हें घटना सुनाते हैं पास की, वो इसलिए सुनाते हैं कि इसको बहुत गौर से सुन लेना। हम कहा जी महाराज जी। बोले एक हमारे परिचय के ब्रह्मचारी जी थे, वो एक यहाँ बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई गांव का नाम बताया उन्होंने। कहा वो जमींदार हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। कोई भी संत चला जाए बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आरती पूजा, और घर एकदम उनके लिए फ्री। कहीं बैठो किसी से बात करो, मतलब उनका बड़ा भगवत भाव। बोले वो ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ 10-10 दिन रुकने लगे। जब हमें पता चला तो जब हमारे पास कभी आए तो उनको कहा, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ मत चलो, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। विरक्त को आज्ञा शास्त्र नहीं करता आप गृहस्थ के घर रुक जाओ, नहीं। आप अगर रात्रि हो रही है, किसी नगर में, गांव में है, तो देवालय में रुकिए, भिक्षा ले लीजिए, देवालय में पाइए। गृहस्थों के आसनों पर शयन करना, उनके घर में कई दिन तक रहना, ये ठीक नहीं। अगर कहीं ऐसा बन भी जाए संयोग कि उनके घर में रहना है, तो उनके घर के बाहरी हिस्से में, जैसे छप्पर पड़ा है, खपरेला पड़ा है, या बारंडा है, एकदम खुले में चौड़े पे आसन लगाना चाहिए साधु को। कोठरी में, कमरे में, ऐसे अंदर नहीं, गृहस्थी के लिए ना, ऐसा नहीं। उनको हमने समझाया। और स्वामी जी सच्चिदानंद जी बोले कि आप 10-10 दिन जमींदार जी के यहाँ रहते हैं, यद्यपि वो बड़े श्रद्धालु हैं, पर शास्त्र विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनको बड़े उपनिषदों के सूत्र ज्ञान थे। तो वो हंस के स्वामी जी कहते कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे ज़्यादा तो है नहीं, पर हम महापुरुषों से कढ़े हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तुम गलत हो। अब आप हमारा उपनिषदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहें तो बात अलग। हम पहले कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पर महापुरुषों से कढ़े। वो बड़ा शिव स्वरूप एकदम ऐसा, मतलब जैसे पहलवान कोई, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी और त्रिपुंड लगे तो साक्षात लगता है कि महादेव बैठे हुए, दंडधारी महात्मा। फिर उन्होंने जो घटना सुनाई, वो वहाँ अधिक समय, और उनको को तो जमींदार थे, धनी थे, खूब खेती थी और बहुत सेवक थे, तो बड़े प्रसन्न होते संत हमारे घर। कोई कोई ऐसे महाभागवत होते हैं गृहस्थ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति, एकदम संतों के प्रति भगवत भाव, जैसे रसिकानंद माल में आती हैं बहुत से चरित्र। अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी, वो बैठना उठना धीरे 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 धीरे, ये मन है, जब तक ये मन जिंदा रहता है तब तक तुम बहुत सावधानी, तुम्हें मार देगा। अब उनका व्यवहार हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, उनके लिए चांस था। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सन्यासी होता है, लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ में भी जा सकता है। तो उन्होंने बात की, दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। भागे, भगवान का खेल। स्टेशन में उनके परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था। वो अपना सब देखा हो तो कहा, कहाँ बिटिया? अब तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भैया पता नहीं क्या बाबा जी ने खवा दिया, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें लिए जा रहे हैं। ओ उनके तो अब क्या बोले उनको। अब वो तो बलवान आदमी पकड़ा, गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबा जी को बैठाला, उनको बैठाला, ले गए। अब वो तो जमींदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा निर्णय करें, हम इस विषय में ना तो दंड विधान कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, आप देखो। वो सच्चे भक्त थे। फिर नए नए वो सब जवान, तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी ऐसी स्थिति कि हम शब्द नहीं कह सकते, ऐसी मार पड़ी, पूरे वृक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रह गए। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं,
फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि, तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा? और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हो? एक बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान, आगे बढ़िए। तू इसीलिए भोगों से विरक्त नहीं हो पा रहा कि क्योंकि तू नहीं चाह रहा है। ध्यान रखना, अगर तू चाह ले तो भगवान का अंश से तू क्या नहीं कर सकता। तू चाह कर तेरे संस्कार, वृत्तियां, ये बीज रूप सब नष्ट हो जाएगा। जो भोग का संस्कार है नष्ट हो जाएगा और तू पूर्ण रूप से मुक्त होकर नित्य एवं शाश्वत को प्राप्त कर लेगा। बड़ा आश्चर्य है, तुझे भगवान से मिलने में भय लग रहा है। यह भी प्रश्न हुआ कि जब हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होता है भगवत प्राप्ति, हमें तो बड़ा डर लगता है भगवत प्राप्ति की बात से। तो हंसी आई। निर्भय पद में, जानते हो क्यों डर लगता है? क्योंकि भोग छूट जाएंगे। शरीर का आसक्त जीव है, वो सोचता है इससे बढ़िया क्या जीवन होगा। भगवत प्राप्ति में पता नहीं क्या होता है। ये तो को प्रगट में बताते भाई श्यामा श्याम के पास जाना, चक पाने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो लगता है हाँ ठीक है ये बात है। अब उसको मोक्ष की बात बताओ तो उसको लगता है क्या होता है, मतलब लीन हो जा। नहीं भाई ऐसा लीन नहीं, ये जैसे हम खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया मकान दुकान सब रुपया पे, भय लगता है मोक्ष से। ये भोगों का आसक्त जीव अखंडानंद से या प्रेमानंद से, उसको भगवत प्राप्ति में या इसमें भय लगता है। ये महाप्रभु ने जो कहा भय लगता है वो अलग बात है वो तो प्रिया जी के प्रेम में बोल रहे हैं। भोग की इच्छा ही तुझे परम पद से भयभीत कर रही, नहीं जाना। इसलिए जब तक तुम्हारी कोई भी इंद्री भोग वासना के लिए लालायित हो रही, तब तक तुम बिल्कुल सावधान रहो। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। तुम किसी पर प्रसन्न मत हो, समझो सिद्धांत, और किसी से नाराज भी मत हो। न तुष्यति न कुप्यति, कोई कितनी भी तुम्हारे अनुकूल वार्ता करे, सेवा करे, निरपेक्ष रहो। तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा हो रही, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। अगर आप उस व्यक्ति के प्रति झुकाव किए तो आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब चूंकि बचपन से भ्रमण किए इसलिए हर बात का उदाहरण आ जाता है।